एक बार फिर से आपका स्वागत है इमेंस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल ई इमेंस पर। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि त्रिकोणीय संख्या ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय यानी कि रैशनल नंबर और अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर संख्याएं क्या होती है, इनमें किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों जब हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि नंबर सिस्टम होता क्या है और नंबर सिस्टम में किस तरह की संख्याएं होती हैं। तो एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, नंबर सिस्टम में कुछ संख्याएं होती है जिन्हें हम सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है वास्तविक रियल नंबर, दूसरा होता है अवास्तविक इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, जिनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या भी आती है, जो मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो दोस्तों पहले वो वीडियो जरूर देखिए। अगर बात परिमेय संख्या की हो तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम किसी भी संख्या को p/q की फॉर्म में यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें हमारी दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त हमारी है कि p तथा q ये दोनों ही हमारी एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स नंबर होनी चाहिए। p का मान भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और q का मान भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी हमारी जो शर्त है वो ये है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती है और उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी। जैसे कि 5/2 ये भी हमारी पूर्णांक संख्या है, ये भी हमारी पूर्णांक संख्या है, तो यानी कि ये हमारी परिमेय संख्या होगी। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे 3.2, अगर मैं 3.2 की बात करता हूं तो 3.2 को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके नीचे एक होता है, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, ये हमारा 32/10 या 16/5 हो जाएगा, जो कि हमारी एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 22/7, √4। रूट के अंदर अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या आती है, यानी कि जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे कि √4 का मान 2 होता है, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या होगी। और 3.5, 0, -3 ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q यानी अंश बटे हर के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, जहां पर हमारा p तथा q एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दोनों में एक ही शर्त है, समान शर्त है, p तथा q का मान पूर्णांक होना चाहिए, p तथा q का मान पूर्णांक होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी। अगर हम उन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3, √7, 1.4328791002 कुछ इस तरह से अनंत तक चलने वाली संख्याएं ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद अगर हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है पाई। दोस्तों अगर हम पाई की बात करते हैं तो पाई एक हमारी अपरिमेय संख्या है, यानी कि अनिर्धारित मान है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन कई जगह हम देखते हैं 22/7, पाई का मान 22/7 के बराबर होता है, लेकिन ये लगभग होता है, यानी कि ये निश्चित नहीं है, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि 22/7 ही होता है। ये 22/7 के बिल्कुल आसपास होता है। यहाँ पर पाई एक परिमेय संख्या नहीं है,
लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो दोस्तों दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। कुछ इस तरह से देखिए, अगर हमारी संख्या 5 और 6 है और हम इनके बीच में परिमेय संख्याओं की बात करें तो इनके बीच में 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे आगे तक चलती रहेगी और फिर इसके बाद में हम 5.11, 5.12, 5.13 ऐसे काफी संख्याएं लिख सकते हैं जो कि परिमेय संख्या है और 5 और 6 के बीच में आती है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि 5 और 6 के बीच में 5.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे ही एक परिमेय संख्या हो गई। इसके बाद में हम और भी ले सकते हैं 5.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे काफी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। अगर मैं √3 और √8 के मध्य अपरिमेय संख्याओं की बात करूं तो इन दोनों के मध्य अनंत अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि दोनों के मध्य अपरिमेय संख्याओं की गिनती अनंत होती है। फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनंत ही परिमेय संख्याएं होती हैं। तो फाइनल एक कंक्लूजन जो निकल कर आता है वो ये है कि दो परिमेय संख्या हो या दो अपरिमेय संख्या हो, इनके मध्य अनंत रूप से परिमेय या अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में संक्रियाओं के बारे में। तो संक्रिया ऑपरेशंस यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग। जोड़ बाकी गुणा भाग गणित की मूलभूत संक्रिया होती है। इनके बारे में हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं में और अपरिमेय संख्याओं में किस तरह से इनके रूल्स लगते हैं। तो अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ता हूं तो हमारा उत्तर जो आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ता हूं तो उसका उत्तर हमेशा परिमेय आएगा, हमेशा केवल और केवल परिमेय ही उत्तर आएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 5 + 3, 5 भी परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो यहां पर हमारा आंसर 8 आता है, जो भी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाते हैं या लेस करते हैं तो यहां पर हमारा आंसर जो आएगा वो भी हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे कि मैं अगर 5 में से 3 को घटाता हूं, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और इनको घटाने पर हमारा आंसर आता है 2, जो भी परिमेय संख्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या जैसे 5 × 3 अगर मैं बात करता हूं तो 15 आता है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। मैंने दोनों को आपस में गुणा किया है, इनका जो उत्तर निकल कर आ रहा है 15, ये भी एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, दो परिमेय संख्याओं को आपस में भाग कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा उत्तर परिमेय या फिर अपरिभाषित आ सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, या इन तीनों केसों में हमारा आंसर परिमेय ही आएगा, लेकिन यहाँ पर भाग वाली संक्रिया में हमारा आंसर परिमेय और अपरिभाषित मान भी आ सकता है। देखिए अगर मैं परिमेय संख्या जैसे मैं 5 में अगर 3 का भाग देता हूं तो यहाँ पे 5/3 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेकंड वाली संख्या परिमेय को अगर 0 ले लेता हूं,
क्योंकि 0 हमारी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं 5 में 0 का भाग देता हूं तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर हमेशा अपरिभाषित मान या फिर अनंत प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि परिमेय होगा कि अपरिभाषित होगा, हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एक वर्ड आता है कि परिमेय संख्या में शून्यतर परिमेय संख्या का भाग दिया जाए तो क्या आएगा, यहाँ पर जो वर्ड निकल कर आ रहा है वो है शून्यतर। इस वर्ड को दोस्तों अच्छे से देखना, शून्यतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। तो अगर मैं किसी भी परिमेय संख्या में ऐसी परिमेय संख्या का भाग दूं जो कि शून्य नहीं है तो वहां पर हमारा आंसर केवल और केवल परिमेय संख्या आएगा। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के संक्रियाओं के बारे में। अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आता है वो अपरिमेय या फिर परिमेय, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अपरिमेय भी हमारा उत्तर हो सकता है और परिमेय भी हमारा उत्तर हो सकता है। तो देखते हैं कैसे। जैसे कि अगर मैं 5√5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अगर मैं उसमें √3 जोड़ता हूं तो यहां पर हमारा आंसर जो होगा वो √5 + √3 होगा जो कि एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं यहां पर √5 में माइनस का √5 जोड़ूं, माइनस का √5 अगर मैं जोड़ता हूं, क्योंकि ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो यहां पर हमारा आंसर 0 आता है जो कि हमारा परिमेय नंबर, परिमेय संख्या होती है। तो यहां पर हमारा आंसर अपरिमेय और परिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो दोस्तों यहां पर भी हमारा आंसर अपरिमेय या परिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसा रूल पहले में लग रहा है वैसा ही रूल यहां पर लगेगा। तो देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर मैं बात करूं, अगर दो अपरिमेय संख्या जैसे कि मैं √5 में अगर √3 लेस करता हूं तो हमारा आंसर √5 - √3 होता है जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर यहीं पर मैं √5 में से √5 लेस कर देता हूं तो 0 आता है जो कि हमारा नंबर परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर दो अपरिमेय संख्याओं को परस्पर घटाने पर परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें दो अपरिमेय संख्याओं को अगर मैं गुणा करता हूं परस्पर तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी आ सकता है। जैसे कि अगर मैं √3 को √3 से गुणा करता हूं तो √3 को √3 से गुणा करते हैं तो दोस्तों 3 आता है और 3 हमारा परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर मैं √3 को √2 से गुणा करता हूं तो यहाँ पे हमारा √6 आता है जो कि अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या में अगर मैं अपरिमेय संख्या का भाग दूंगा तो हमारा आंसर जो आएगा वो परिमेय या अपरिमेय होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि ऐसा क्यों। तो अगर मैं √15 में अगर मैं √5 का भाग देता हूं, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है, तो ऐसा करने पर √3 आता है जो कि हमारी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर मैं √50 में √2 का भाग देता हूं, क्योंकि ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है, तो इनका आंसर जो निकल कर आता है वो √25 होता है जो कि 5 होता है जो कि हमारा एक परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों हमने देखा अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाओं में
कोई भी उत्तर फिक्स नहीं होता है, अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्याओं की संक्रिया में हमारा आंसर बिल्कुल फिक्स रहता है कि वहां पर दो परिमेय संख्याओं की संक्रिया में उत्तर हमेशा परिमेय ही प्राप्त होगा। इसलिए परिमेय संख्याओं की प्रकृति समवृत्त होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स रहनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था परिमेय संख्याओं की संक्रिया और अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया। इसके बाद हम देखेंगे यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के मध्य संक्रिया होती है तो हमारा आंसर क्या निकल कर आता है। काफी बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए या फिर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ी जाए, पहले तो दिमाग में बिल्कुल हमारे ये फिक्स हो जाना चाहिए कि दोनों एक ही बात होती है। परिमेय में अपरिमेय संख्या को जोड़ो या अपरिमेय में परिमेय संख्याओं को जोड़ो, तो ये दोनों एक ही केस है और इसका जो आंसर है वो आंसर है हमेशा हमेशा अपरिमेय उत्तर होगा। इसका आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि अगर मैं परिमेय संख्या जैसे 5 में अपरिमेय संख्या √3 जोड़ता हूं तो यहां पर हमारा आंसर 5 + √3 आता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। आप परिमेय में 5 की जगह 0 भी ले सकते हैं, तो 0 + √3 बराबर √3 होगा, चूंकि अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं के साथ जोड़ने पर हमेशा हमारा उत्तर अपरिमेय आएगा। इसके बाद हम अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाते हैं या फिर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाते हैं, तो यहां पर दोनों में ही हमारा आंसर जो आएगा वो अपरिमेय होगा। यानी कि परिमेय संख्याओं में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी हमारा उत्तर अपरिमेय आएगा, और अपरिमेय में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी हमारा उत्तर अपरिमेय आएगा। देखते हैं, जैसे कि मैं 5, 3 एक परिमेय संख्या है, उसमें से √3 माइनस करता हूं एक अपरिमेय संख्या को, तो हमारा आंसर 3 - √3 आएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या होता है। या √3 में से अगर मैं 2 घटाता हूं तो यहां पर हमारा आंसर √3 - 2 होता है, जो कि एक हमारा अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अगर परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाए। देखिए दोस्तों, परिमेय इंटू अपरिमेय करिए या फिर अपरिमेय इंटू परिमेय करिए, बात एक ही है। अब इसके उत्तर की बात करते हैं, तो इसका उत्तर हमेशा अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय भी हो सकता है। इन दोनों का उत्तर, इन दोनों को आपस में गुणा करने पर अपरिमेय और परिमेय दोनों में से कुछ भी आ सकता है। जैसे कि मैं परिमेय संख्या 5 इंटू अपरिमेय संख्या √3 लेता हूं तो हमारा आंसर 5√3 आता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर परिमेय संख्याओं की जगह 0 ले लेता हूं और यहाँ पे √3 ले लेता हूं तो इन दोनों को गुणा करने पर 0 आएगा, जो कि एक हमारी परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा आंसर अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर परिमेय संख्याओं के साथ में एक वर्ड लग जाता है जिसका नाम है शून्येतर, मतलब कि 0 को छोड़कर परिमेय संख्या, यानी कि वो परिमेय संख्या जिसमें 0 शामिल नहीं हो, यानी कि शून्येतर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्याओं के साथ गुणा करते हैं। शून्येतर परिमेय इंटू अपरिमेय, अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो यहां पर हमारा आंसर हमेशा फिक्स हो जाएगा और जो कि होगा अपरिमेय संख्या। लास्ट बात हम करते हैं, अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दें या फिर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दें, तो यहां पर हमारा आंसर जो आएगा वो देखते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या में अगर मैं अपरिमेय संख्या का भाग देता हूं तो हमारा उत्तर जो आएगा वो परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे परिमेय संख्या 0 लेता हूं और उसमें मैं अपरिमेय संख्या √3 का भाग देता हूं तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा 0 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूं और यहाँ पे √3 लेता हूं तो ये हमारा आंसर 1/√3 होता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अगर यहाँ पर पहले परिमेय संख्या हो और उसमें हम अपरिमेय संख्याओं का भाग देते हैं तो ये हमारा पहला केस है जिसमें हमारा आंसर परिमेय और अपरिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं लास्ट केस की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो देखिए वो क्या है। अपरिमेय संख्याओं में अगर मैं परिमेय संख्या का भाग देता हूं तो हमारा आंसर, पहले मैं एग्जांपल बताता हूं फिर देखते हैं क्या आएगा। अपरिमेय संख्या √3 और मैंने उसमें भाग दिया 1 का या 2 का, जितने का भी आप देना चाहें, तो √3/1 एक हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर तो अपरिमेय संख्या आ गया। लेकिन अब क्या ये कंडीशन परिमेय संख्या भी हो सकती है क्या? तो देखते हैं दोस्तों, अगर मैं √3 में 0 का भाग देता हूं तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अपरिभाषित मान आता है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती, नहीं होती है। तो यहां पर अपरिभाषित मान आएगा जिसको हम इन्फिनिटी या अनंत भी कहते हैं। तो यहां पर हमारा एक ही आंसर आ रहा है, वो है अपरिमेय या फिर अपरिभाषित, अपरिमेय या फिर अपरिभाषित। और अगर यहां पर हम परिमेय की जगह शून्यतर परिमेय ले तो हमारा उत्तर अपरिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जितनी भी चीजें देखी थी, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, ये आपके रीट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कई बार इनके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले एग्जामों में इनके चांसेस हैं। तो प्लीज इनको थोड़ा सा अच्छे से देखिए, समझिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।